मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो फ्रेंड्स को जो बार को चला रहे होते हैं। तभी उस बार में एक आदमी आता है जिसका चेहरा ढका हुआ होता है और वो बार में आकर कुछ उल्टे सीधे पहेलियां पूछने लगता है। तभी उस लड़की का दोस्त आता है और उस लड़की को उस अनजान आदमी को जवाब देने से मना करता है। तब वो अनजान आदमी इन दोनों के सामने बंदूक की एक गोली रखता है और इन दोनों से बोलता है कि मुझे एक लकड़ी से बनी हुई बॉक्स की तलाश है। उसके ऊपर एक बहुत ही खास तरह का निशान बना हुआ है और उस बॉक्स के अंदर काली दुनिया का एक डीमन छुपा हुआ है। यह सुनते ही उस बार में आए हुए सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उस अनजान आदमी पर हमला करते हैं। तब बारटेंडर लड़की वहां से काले जादू का बॉक्स लेकर भागने लगती है ताकि उस अनजान आदमी को ना मिल सके और लड़की का दोस्त वेयरवुल्फ बन जाता है सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अनजान आदमी पीछा करके भाग रही लड़की को गोली मार देता है जिससे वो लड़की जख्मी होकर गिर जाती है और उसके हाथ से वो बॉक्स छूट जाता है। जैसे ही वो अनजान आदमी बॉक्स उठाने जाता है तब तक लड़की का दोस्त पीछे से आ जाता है, लेकिन ये अनजान आदमी उसको भी गोली मारकर घायल कर देता है और फिर उस बॉक्स की काली शक्ति को आजाद कर देता है जो एक भौरे जैसा दिखता है। दरअसल में वेयरवुल्फ दुनिया के इंसानों के बीच में रहकर सालों से काली शक्तियों से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और उस बिल्डिंग के मलबे के बीच में एक बच्ची अपने डॉग के साथ फंसी हुई होती है। डॉग उस बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भी उसके पास नहीं आने दे रहा होता है। तभी वहाँ की पुलिस एक आदमी को बुलाती है जिसका नाम स्कॉट होता है और उसका खुद एनिमल शेल्टर भी होता है। स्कॉट बच्ची और डॉग के पास जाता है तो डॉग स्कॉट को देखकर बहुत तेज भौंकने लगता है। फिर स्कॉट वेयरवुल्फ के रूप लेकर डॉग को शांत कर देता है और फिर वहां से बच्ची और डॉग को बचाकर बाहर लाता है। अब हम आगे देखते हैं स्कॉट एक आदमी को अपने अकेलेपन के बारे में बता रहा होता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी गर्लफ्रेंड एलिसन जैसी दिखती है जो 15 साल पहले मर चुकी होती है। स्कॉट हैरान हो जाता है कि ये कैसे संभव हो सकता है और अपना एनिमल शेल्टर क्लोज करके वापस जा रहा होता है। तभी वो एलिसन के फादर पीछे से आग जाते हैं। अचानक से उन्हें देखकर स्कॉट डर जाता है। एलिसन के फादर स्कॉट को यही बात बोलते हैं कि उन्हें भी एलिसन दिखाई देती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एलिसन जिंदा है। स्कॉट कहता है जिंदा कैसे हो सकती है, 15 साल पहले उसने मेरे सामने ही अपना दम तोड़ा था, जिंदा होना इम्पॉसिबल है। तो एलिसन के फादर बताते हैं कि एलिसन उनके सपने में आती है और बार बार बार्डो बार्डो नाम पुकारती है और बार्डो का मतलब एक ऐसा स्टेज जो जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ होता है और एलिसन भी इसी तरह कहीं पर फंसी हुई है। लेकिन अगर उसे फिर से इस दुनिया में लाना है तो उन्हें जादू का इस्तेमाल करना होगा, पर जादू का इस्तेमाल करने से वहाँ सब घबरा रहे होते हैं। फिर सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि एलिसन को फिर से जिंदा किया जाएगा, लेकिन हमें उस जगह पर जाना होगा जहां पर एलिसन का मौत हुआ था। फिर स्कॉट अपने दोस्तों को भी बुला लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्कॉट की फ्रेंड को जिसका नाम लीडिया होता है और उसे भी एलिसन का होने का एहसास होता है। लीडिया के पास भी सुपर पावर होता है, जैसे वो बहुत तेज चीख सकती है और उसे जो भी कुछ दिखता है वो सब सच हो जाता है और उस इंसिडेंट का आंख बंद करके स्केच बना सकती है। फिर हम देखते हैं एक लड़का जो जीप को चुरा कर चला रहा होता है। फिर हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहां पर आग लगी हुई होती है और पुलिस ऑफिसर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उस लड़के का फादर डेरेक उस जंगल में आता है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, पर उनका लड़का बार बार जीप को चोरी करके ड्राइव करता है ताकि डेरेक इस बात से परेशान हो सके। पुलिस ऑफिसर उनसे आग लगाने की वजह के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है, पर डेरेक को मालूम होता है कि आग उनके बेटे ने ही लगाई हुई होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डेरेक को जो जीप को अपने ही हाथों से पंचर कर रहे होते हैं। दरअसल में डेरेक भी वेयरवुल्फ होता है। डेरेक परेशान होकर उसकी हरकतों के लिए डांटता है। असल में उसका बेटा भी वेयरवुल्फ होता है, पर वो अपनी शक्तियों को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाता, जिसके वजह से खुद को डेरेक से अलग समझता है और गुस्सा होकर अपने रूम का गेट बंद कर लेता है। जब डेरेक उससे बात करने के लिए अपने बेटे के कमरे में जाता है तब तक उसका बेटा खिड़की से कूदकर जंगल में भाग जाता है। इधर स्कॉट और लीडिया उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे एलिसन का मौत हुआ था और वहां से स्कॉट अपने हाथों में कुछ मिट्टी लेता है क्योंकि वो मिट्टी जादू के लिए जरूरी होता है। आगे हम देखते हैं स्कॉट अपने घर लीडिया को लाता है,
पर अपने मॉम को इस जादू के बारे में बिल्कुल नहीं बताता। तभी वहां एलिसन के फादर आ जाते हैं और वो इन दोनों को एक तलवार दिखाते हैं जिस पर एलिसन का खून लगा होता है। फिर लीडिया अपने ड्राइंग दिखाती है जो उसने महसूस करके बनाया हुआ था। तभी एक और आदमी कमरे में आता है। फिर वो आदमी लीडिया के सारे ड्राइंग को एक जगह करता है जिससे कटे हुए पेड़ की तस्वीर बनाता है जिस पर बार्डो लिखा हुआ होता है। फिर लीडिया और स्कॉट जंगल के तरफ निकल जाते हैं। वहां पर इन लोगों की एक और दोस्त उनकी हेल्प के लिए आई हुई होती है। फिर लीडिया और स्कॉट जंगल की तरफ निकल जाते हैं। इन सब लोगों की एक ही चाहत होती है कि एलिसन को वापस लाया जा सके। जंगल में उस कटे हुए पेड़ को ढूंढते हुए स्कॉट को महसूस होता है कि उन लोगों का कोई पीछा कर रहा है। स्कॉट एक पेड़ के पीछे से डेरेक के बेटे को पकड़ लेता है। तभी लीडिया की दोस्त बताती है कि मैं इस लड़के को जानती हूँ, इसे जंगल का सारा रास्ता पता है, ये हमारी हेल्प करेगा पेड़ को ढूंढने में। फिर सारे लोग मिलकर उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। फिर डेरेक के बेटे को वहां से जाने को बोलते हैं इसलिए कि वो लोग इस लड़के को जादू में शामिल नहीं करना चाहते हैं। और जैसे ही जादू शुरू करते हैं तलवार उड़कर उस पेड़ के अंदर घुस जाता है और तभी बहुत ही तेज आंधी चलने लगती है। इन सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तब सब वहां से जाने लगते हैं। स्कॉट थोड़ा निराश हो जाता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उस पेड़ से बहुत तेज रोशनी निकलती है और पीछे मुड़कर जब सब देखते हैं तो वहां पर एलिसन दिखाई देती है जो बिना कपड़ों के बेहोश पड़ी हुई होती है। फिर स्कॉट उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पर जो डॉक्टर मिलती है वो स्कॉट की मॉम होती हैं। स्कॉट की मॉम भी हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई मरकर कैसे जिंदा वापस आ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो पेड़ में वो शैतान भौरा समा जाता है। उसके बाद तलवार लिए एक अजीब सा डीमन बाहर आ जाता है। इधर एलिसन होश में आ जाती है और वो भागने की कोशिश करने लगती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसको वो मारने लगती है। स्कॉट भी रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे फेस पर हमला करके वो भाग जाती है। एलिसन को डैड एलिसन को आवाज लगाते हैं पर वो नहीं सुनती और वो किसी को भी नहीं पहचान रही होती है। फिर एलिसन के डैड के एक दोस्त बताते हैं कि एलिसन वापस तो आ गई है पर उसके साथ वो बुरी शक्तियां भी वापस आ गई हैं और वो शैतान भी जिससे बॉक्स में हमने बंद किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डीमन एक पुलिस स्टेशन में होता है और वहां पर बस एक ही पुलिस ऑफिसर होता है। बाकी के सारे पुलिस जंगल में फिर से आग लगने के कारण इन्वेस्टिगेशन करने गए होते हैं। थोड़ी देर बाद लीडिया और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन में आते हैं और मरे हुए पुलिस को देखकर उन्हें लगता है कि इस पुलिस ऑफिसर को भी एलिसन ने ही मारा होगा। इधर एलिसन एक जगह पर अपने सारे हथियार इकट्ठा कर रही होती है और तभी उसे किसी का वहां पर होने का एहसास होता है और जब एलिसन देखती है तो उसे वो डीमन आया हुआ दिखता है और वो एलिसन के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। उसके दिमाग में ये डाल देता है कि स्कॉट और डेरेक ने उसके फैमिली को मार डाला है। डीमन उसकी माँ का रूप ले लेता है और एलिसन को इन सब बातों का यकीन दिला देता है। एलिसन अब उनको मारने के लिए निकल पड़ती है। एलिसन एक स्कूल में जाती है जहाँ पर डेरेक अपने बेटे को गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कोच से बात करने आया होता है और वो कोच बच्चों पर चिल्ला रहा होता है कि मुझे किसी भी हालत में जीतना है, तुम लोग प्रैक्टिस पर फोकस करो। डेरेक कोच को बोलता है कि उसके बेटे को गेम में खिलाया जाए तो कोच उसे बोलता है कि 4 मिनट का मौका दूंगा और फिर ये सुनकर डेरेक अपने बेटे के पास जाता है तो डेरेक उसको समझाता है खुद को हील करना सीखो क्योंकि डेरेक का बेटा भी वेयरवुल्फ होता है। तभी वहां पर एलिसन आ जाती है और डेरेक को मारने के लिए तीर चलाती है। डेरेक अपने बेटे को बचाते हुए वहां से भागने को बोलता है और अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए एलिसन से लड़ने लगता है। एलिसन बार बार हमला करती है, डेरेक उसका मुकाबला करता है लेकिन एक तीर उसके गले को चीरते हुए बाहर चली जाती है और डेरेक जमीन पर गिर जाता है। तभी उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। ये वही लोग होते हैं जो बार चला रहे होते हैं। उसके साथ स्कॉट भी होता है और सब मिलकर डेरेक को बचाने की कोशिश करते हैं। डेरेक का बहुत खून निकल गया होता है और वो स्कॉट से बोलता है कि उसके बेटे की जान बचा लो। एलिसन उसके पीछे गई है। अब डीमन फिर से वापस आ गया है और वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है अपनी फौजों के साथ, इसलिए हम सबको चौकन्ना रहना होगा। फिर स्कॉट घर ले जाता है डेरेक को ताकि उसकी मॉम डेरेक का ट्रीटमेंट कर सके। स्कॉट की मॉम बोलती हैं कि डेरेक का बहुत ज्यादा खून निकल गया है और ये खुद को हील नहीं कर पा रहा है तो इसके घाव को आग से जलाना होगा। यहाँ पे सब परेशान होते हैं कि अब डेरेक के बेटे के पीछे एलिसन गई है तो उसे बचाने के लिए कौन जाएगा। तभी वहां आए हुए लोगों में से एक आदमी बोलता है कि मैं जाऊंगा, तुम लोग लीडिया से संपर्क करो। और फिर स्कॉट अपने मॉम को
प्रॉमिस करता है कि अगर एलिसन सच में जिंदा है तो उसे वापस जरूर लाऊंगा। अंदर कमरे में एक आदमी बोलता है कि ये सब उस डीमन का किया कराया है, हो सकता है एलिसन के रूप में किसी और को भेजा हुआ हो, क्योंकि एलिसन कभी भी किसी निर्दोष को नहीं मार सकती। तब एलिसन के डैड बोलते हैं कि अगर वो मेरी बेटी असल में एलिसन नहीं हुई तो मैं उसे खुद मारूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जंगल में इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, तभी वहां पर डीमन अपने फौज के साथ हमला कर देता है और सबको मारने लगता है। फिर वहां पर एक वेयरवुल्फ आ जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर होता है और सबको बचाने की कोशिश करता है। और इधर एलिसन उस बच्चे के पीछे पड़ी हुई होती है, उसको मारने के लिए कार में आग भी लगा देती है। डेरेक का बेटा छुपकर बचने की कोशिश कर रहा होता है जिसमें उसे बहुत ही चोट लग गई होती है। तभी वहां स्कॉट आ जाता है, एलिसन को समझाता है और उस लड़के को एलिसन से बचाता है। लेकिन एलिसन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो लगातार हमला कर रही होती है। स्कॉट उस लड़के को अपने आप से हील करने को बोलता है ताकि उसका घाव ठीक हो सके और फिर स्कॉट उस लड़के को लेकर जंगल में भाग जाता है। लेकिन एलिसन उसके पीछे अभी भी लगी हुई होती है। स्कॉट उस लड़के को वहां से भगा देता है। डेरेक के बेटे को रास्ते में पुलिस वाले मिल जाते हैं, उसे बचाकर सेफ जगह पर ले जाते हैं। इधर जंगल में स्कॉट बार बार एलिसन को समझाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे फैमिली को नहीं मारा, पर एलिसन उसके एक भी नहीं सुनती और वो स्कॉट को जान से मारना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्कॉट का दोस्त जो स्कॉट को बचाने के लिए आ रहा होता है, उस पर डीमन हमला कर देते हैं। उसके सारे दोस्त धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, बस एक दोस्त बचता है डीमन के साथ लड़ाई में। स्कॉट तीर लगने की वजह से घायल हो जाता है और इन दोनों के लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है, पर अब भी एलिसन हमला करने से नहीं रुकती। उसके ऊपर काला जादू का असर हुआ होता है। फिर स्कॉट खुद ही उसके हाथों से अपने अंदर चाकू घुसाता है और फिर कहता है, अब तो यकीन करो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती थी, तुम किसी को भी उसके बिना गलती के नहीं मार सकती। स्कॉट अब मरने ही वाला होता है, लेकिन एलिसन की यादों में स्कॉट दिख जाता है। फिर एलिसन आग जलाकर स्कॉट को घाव को ठीक करती है। इधर एलिसन के डैड, स्कॉट की मॉम इनका पीछा करते उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर एलिसन गई होती है स्कॉट को लेकर, और वहां पर एलिसन को डीमन बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर एलिसन इस बार उसके बहकाव में बिल्कुल नहीं आती। एक तरफ लिडिया जंगल में आग लगने की वजह समझ जाती है और राख को हाथ में रख के बोलती है कि इस आग के राख से आत्माओं को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं स्कूल मैच चल रहा होता है और लिडिया जब वहां पर जाती है तो देखती है वहां पे चारों तरफ राख घेरा हुआ होता है, और ये राख मामूली राख नहीं होता, ये राख दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है, जो एक इल्यूजन की तरह क्रिएट करता है। तभी वहां पर वो अनजान आदमी आता है जो ब्लैक बॉक्स से शैतान को रिलीज किया होता है। वो इंसान असल में इनके ही स्कूल का टीचर होता है, जिसको कभी डीमन ने मारने की कोशिश करी हुई थी, लेकिन टीचर बच गया होता है और उसकी वजह वो सभी वेयरवुल्व्स को समझता है। टीचर लिडिया के दोस्त को गोली मार देता है और लिडिया से बोलता है कि जोर से चिल्लाओ। तभी लिडिया को एक दूसरी दुनिया दिखता है और लिडिया वहां पर देखती है कि उसके सारे दोस्त वहीं पर फंसे हुए होते हैं और वो जो मैच चल रहा होता है वो भी एक इल्यूजन होता है और उसके सारे लोग डीमन के इस दुनिया में फंसे हुए होते हैं जो उनको कैद करके मार डालेगा। डीमन डेरेक के बेटे के पास जाकर बोलता है कि जब तक तुम वेयरवुल्फ बनोगे तब तक मैं तुम्हें मार डालूंगा, और फिर डेरेक के बेटे को इल्यूजन से बाहर कर देता है जहां पर मैच चल रहा होता है। वहां पर उसे स्कॉट मिल जाता है। स्कॉट को मालूम होता है कि ये मैच जीतना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चल रहा होता है उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता है, सबका सब एक भ्रम होता है। तो स्कॉट कोच से मैच खेलने की बात करता है और फिर खेलने चला जाता है ताकि दूसरी दुनिया में जा सके। इधर एलिसन अपने डैड से मिल जाती है, तभी वहां काला धुआं आता हुआ दिखता है जो इन सब को डीमन की दुनिया में ले जाता है जहां पर उसके सारे दोस्त फंसे हुए होते हैं। स्कॉट को अगर सबकी जान बचानी है तो उसे खुद की जान गंवानी होगी, और स्कॉट ने अपनी जान नहीं दिया तो उसके सारे दोस्त को डीमन मार डालेगा। तब स्कॉट बोलता है एलिसन को कि तुम मुझे मार दो, मेरे मरने से बाकी सबकी जान बच जाएगी। ये देखकर डीमन बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही एलिसन तीर चलाती है स्कॉट के दोस्त अपनी आग के पावर से उसको बचा लेते हैं, और तभी पीछे से एलिसन के डैड, स्कॉट की मॉम सब आ जाते हैं और अपने शक्तियों से डीमन को फौज को मारने लगते हैं। फिर लिडिया जोर से चिल्लाने वाली पावर को इस्तेमाल करती है जिससे डीमन की फौज दूर जा सके, और उसकी आवाज की वजह से एलिसन को अपनी याददाश्त अच्छे से लौट आती है और डेरेक और उसका बेटा वेयरवुल्फ बनकर डीमन को पकड़ लेते हैं। पर डीमन ताकतवर होता है जिसके वजह से सब वेयरवुल्फ बनकर एक साथ आते हैं
और डीमन पर हमला करते हैं और उसको जलाने की कोशिश करते हैं। उसे उसी खास जगह पर ले जाते हैं जहां पर वो कटा हुआ पेड़ होता है। वहीं पर डीमन को पकड़कर ले जाते हैं और जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन इतनी आसानी से नहीं जलने वाला था। तब डेरेक सोचता है कि मैं इसके साथ जाऊंगा, स्कॉट तो है ही इस दुनिया को बचाने के लिए। तो डेरेक जान देने के लिए रेडी हो जाता है और स्कॉट को धक्का देकर वहां से हटा देता है कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर डेरेक उस डीमन के साथ जलकर मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डेरेक के घर सब बैठे हुए होते हैं। डेरेक को एक एक करके सब याद कर रहे होते हैं। स्कॉट अपने साथ डेरेक के बेटे को अपने घर लेकर चला आता है, जहां पर एलिसन और स्कॉट उस लड़के के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं।